पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में अनाज और खाद्य पदार्थों के नामों को सीखेंगे, जिसे हम फारसी में कहते हैं गल्लात या गल्ले की जमा है। गल्लात व खुर्दनिहा यानी अनाज और खाद्य पदार्थ। सबसे पहला देखिए मशरूब, जिसे अल्कोहलिक पेय को कहते हैं, यानी अल्कोहलिक बेवरेज। अगला है बादाम, हम हिंदी में बादाम कहते हैं यानी आमंड। जो हम हिंदी में भी जो कहते हैं यानी बेरी। अगला है आबे जो यानी बियर। अगला है लोबिया, हम हिंदी में भी लोबिया कहते हैं, जिसे हम बीन कहते हैं। अगला है बिस्कुट, जिसे हम बिस्कुट कहते हैं। अगला है सबूस, जिसे हम चोकर कहते हैं, जो आटा छानने के बाद बनता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेड। अगला है नान, हम हिंदी में भी नान का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी विशेष तरह की रोटी को हम नान कहते हैं, लेकिन फारसी भाषा में रोटी को नान ही कहा जाता है यानी ब्रेड। अगला है करे, मक्खन को कहते हैं यानी बटर। अगला है लोबिया, ये चश्मे बुलबुली, जिसे हम सफेद लोबिया कहते हैं, जिसे हम रोंगी कहते हैं, ब्लैक आइड बीन्स। अगला देखिए केक, जिसे हम केक कहते हैं। अगला पनीर, हम हिंदी में पनीर कहते हैं यानी चीज। कहवे, कॉफी को कहते हैं। अगला है नुक्ल, ये शुगर कोटेड ड्राई फ्रूट्स को कहते हैं, यानी जिसे हम अंग्रेजी में कंफिट कहते हैं। सरशीर, मलाई को कहते हैं क्रीम। मास्ट, दही को कहते हैं यानी कर्ड। अगला नुखुद, जिसे हम चिकपीस कहते हैं या सफेद चने कहते हैं। अगला बादाम में हिंदी काजू को कहते हैं यानी कैशूनट। अगला नारगील, नारियल को कहते हैं यानी कोकोनट। अगला जुर्रत, भुट्टे को कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में छल्ली भी कहते हैं यानी कॉर्न। अगला देखिए खुरमा, ये ट्रांसलिट्रेशन है, खजूर को कहते हैं यानी डेट। अगला तुख्म मुर्ग, अंडे को कहते हैं एग। यहाँ पे एक बात याद रखें, तुख्म किसी भी सीड को कहते हैं। अगला है आट, आटे को कहते हैं यानी फ्लावर। गजा, खाने को कहते हैं यानी फूड। अगला है अंजीर, हम हिंदी में भी अंजीर कहते हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है यानी फिग। अगला है फिरनी, फिरनी भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं यानी ग्राउंड राइस पुडिंग। अगला है बादाम जमीनी, मूंगफली को कहते हैं यानी ग्राउंड नट। अगला देखिए असल, ये ट्रांसलेशन है, शहद को कहते हैं यानी हनी। कीमे, हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कीमे, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं कीमा यानी हैश्ड मीट। यख, बर्फ को कहते हैं यानी आइस। अगला बस्तनी, ये ट्रांसलेशन है यानी आइसक्रीम। अगला है मुरब्बा, हम हिंदी में मुरब्बा कहते हैं यानी जैम। अगला है लोबिया या किरमिज, जिसे हम राजमा कहते हैं यानी किडनी बीन। अगला है कबाब, हम हिंदी में भी कबाब कहते हैं। अगला कोरमे, जिसे हिंदी में हम कोरमा कहते हैं। अगला है अदस, ये ट्रांसलेशन है यानी मसूर की दाल, जिसे अंग्रेजी में लेंटिल कहते हैं। पिस्ते, लेकिन हिंदी में इसे पिस्ता कहते हैं, पिस्ताशियो। पुलू, जिसे हम पुलाव कहते हैं। अगला शीर ब्रिंच, जिसे हम खीर कहते हैं यानी राइस पुडिंग। गोश्त, जिसे हम मांस कहते हैं, मीट कहते हैं। अगला अर्जन, बाजरा को कहते हैं यानी मिलेट। अगला शीर, जिसे हम दूध कहते हैं, मिल्क। अगला है खरदल यानी सरसों, मस्टर्ड। अगला देखिए रोगन, जिसे हम तेल को कहते हैं, ऑयल। रोगन फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन हमने हिंदी में इसके मैंने पेंट के ले लिए हैं। रोगन ऑयल को कहते हैं। तुरशी, अचार यानी पिकल। हुबूबात, दालों को कहा जाता है यानी पल्सेस। बिरंज, चावल को कहते हैं यानी राइस। किशमिश, ये फारसी भाषा का शब्द है, जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं यानी रेजिन्स। आगे देखिए सूस, सॉस को कहते हैं, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसे पर्सनलाइज किया गया है। अगला
पुंजित, ये ट्रांसलिट्रेशन है। तिल को कहते हैं, जिसमें कहते हैं सिजमे। अगला है शक्कर, हम हिंदी में भी शक्कर कहते हैं, यानी चीनी, शुगर। नबात, मिश्री को कहते हैं, यानी शुगर कैंडी। शीरीनी, मिठाई को कहते हैं, यानी स्वीट। अगला शरबत, हम हिंदी में भी शरबत कहते हैं, यानी सिरप। चाय, चाय को चाय कहा जाता है, यानी टी। गिरदू, अखरोट को कहते हैं, वालनट। गंदुम, गेहूं को कहते हैं, यानी व्हीट। अर्ध सफेद, मैदे को कहते हैं, यानी व्हाइट फ्लावर। अगला शराब, शराब को शराबी कहा जाता है, यानी वाइन। अगला दूध, यानी लस्सी, योगर्ट ड्रिंक। अभी हमने जो खाद्य पदार्थों के नाम सीखा, आइए उनका सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। पहला देखिए, दारा बराए सुबह ने उमलत व चाय आमादे कर दिया। ये ट्रांसलेशन है। दारा ने नाश्ते के लिए आमलेट और चाय तैयार की है। इंग्लिश में कहेंगे दारा हैज प्रिपेयर्ड एन ऑमलेट एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ देखिए, बराइए के लिए सुबह ने, ब्रेकफास्ट को कहते हैं, नाश्ते को कहते हैं। ऑमलेट इंग्लिश को पर्सनलाइज किया गया है। चाय चाय है, आमादे कर दें यानी टू प्रिपेयर। अगला सेंटेंस देखिए, मनशीर ब्रिंच व कहवेरा खेली दुसदारम। ये ट्रांसलेशन है। मुझे चावल की खीर और कॉफी बहुत पसंद है। आई रियली लाइक राइस पुडिंग एंड कॉफी। शीर ब्रिंच खीर को कहते हैं, कहवे कॉफी को कहते हैं, खेली वेरी मच को कहते हैं, दुसदारम यानी दुसदाश्तन यानी टू लाइक। अगला देखिए, मादर बराये नहा कूरमे और नानरा पुख्ते अस्त। ये ट्रांसलेशन है। माँ ने दोपहर के खाने के लिए कोरमा और रोटी बनाई है। मदर हैज कुक्ड कोरमा एंड बेक्ड ब्रेड फॉर लंच। यहाँ देखिए, नहार लंच को कहते हैं, कोरमे कोरमे को कहते हैं, नान रोटी को कहते हैं, पुख्तन इसका मजदर है यानी इंफिनिटिव है, यानी टू कुक। अगला सेंटेंस देखिए, माँ इब्तिदाई हर माँ जीरे महाने में खरीम। ये ट्रांसलेशन है। हम हर महीने के आरंभ में अपना महीने भर का राशन खरीदते हैं। We buy our monthly rations at the beginning of each month. यहाँ देखिए, इब्तिदा इन द बिगिनिंग, हर माह एवरी मंथ, जीरे राशन को कहते हैं, महाने माह से बना यानी मंथली। मी खरीम इसका निरूपण है खरीदन यानी टू बाय। अगला देखिए, अनहा असराने बाचाई शीरमाल में खुरंद। ये ट्रांसलेशन है। वे संध्या काल में चाय के साथ शीरमाल खाते हैं। They have शीरमाल ब्रेड with tea for their evening snack. असराने यानी इवनिंग, शाम के समय। शीरमाल एक विशेष प्रकार की मीठी रोटी होती है, दूध से बनाई जाती है। मी खुरन इसका इन्फिनिटिव खुर्दन यानी टू ईट और टू ड्रिंक। अगला देखिए, दर हिंद शुमाली मर्दुम ब्रिंजो लोबिया किरमिजरा खेली दुसदारन। ये ट्रांसलेशन है। उत्तर भारत में लोग चावल और राजमा बहुत पसंद करते हैं। In North India, people really like rice and kidney beans. हिंद यानी इंडिया, शुमाली यानी नॉर्थ, मर्दुम पीपल, ब्रेंच राइस चावल को कहते हैं, लोबिया ये किरमिज राजमा यानी किडनी बीन को कहते हैं, दूस्त दाश्तन इसका इन्फिनिटिव है यानी टू लाइक। अगला देखिए, गल्लात हुबूबात व खुरमारा हफ्तगी में खैरात। ये ट्रांसलेशन है। वह प्रत्येक सप्ताह अनाज, दालें और खजूर खरीदता है। He buys grains, legumes and dates weekly. गल्लात गल्ले का प्लूरल यानी अनाज, हुबूबात यानी पल्सेस दालें या फलियां, खुरमा खजूर को कहते हैं, हफ्तगी हफ्ते से बना यानी वीकली। अगला है खहरम अदस व तुर्शिय अंबेरा खेली दुसदारत। ये ट्रांसलेशन है। मेरी बहन मसूर की दाल और आम का अचार बहुत पसंद करती है। इंग्लिश में कहेंगे, माई सिस्टर रियली लाइक्स लेंटिल्स एंड मैंगो पिकल। खहरम यानी माई सिस्टर, अदस मसूर की दाल को कहते हैं यानी लेंटिल, तुरशी अचार को कहते हैं यानी पिकल, अम्बे आम को कहते हैं, मैंगो को, खेली यानी वेरी मच, जैसे अभी मैंने बताया, दूस दाश्तन इसका इन्फिनिटिव है यानी टू लाइक। अगला सेंटेंस देखिए, पिदरे बुजुर्गश बराये शाम तनहा आशे लोबिया फीड में हो रहा है। ये ट्रांसलेशन है।
उसके दादा रात के खाने में केवल सफेद लोबिया या रोंगी का सूप पीते हैं। His grandfather eats only white bean soup for dinner. पिछले बुजुर्ग यानी उसके दादा शाम डिनर को कहते हैं, तन्हा ओनली, आश सूप को कहते हैं, लोबिया ये सफेद यानी व्हाइट बीन या हिंदी में सफेद लोबिया या रोंगी कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आनहा इमशब जियाफती या मेहमानी दारन व गज़ा ये गुनागुन मी पजंद। ये ट्रांसलेशन है, हिंदी में अनुवाद होगा, आज रात वे दावत कर रहे हैं और कई तरह के पकवान बना रहे हैं। इंग्लिश में कहेंगे दे आर हैविंग ए बैंक्वेट टुनाइट एंड आर कुकिंग ए वैरायटी ऑफ डिशेस। देखिए इमशब यानी टुनाइट आज की रात, जियाफती या मेहमानी पार्टी को कहते हैं, गजाहा यानी पकवान, गुनागुन डिफरेंट टाइप्स तरह तरह के। अगला देखिए, आरूस सारा हलवा ये खुश मुझे अर्थ बादाम बादाम में हिंदी व किशमिश दुरुस्त कर दे बूद। ये ट्रांसलेशन है, हिंदी में अनुवाद होगा, उस दिन सारा ने आटे बादाम काजू और किशमिश का प्रयोग करके स्वादिष्ट हलवा बनाया था। इंग्लिश में कहेंगे दैट डे सारा हैड मेड डेलिशियस हलवा यूजिंग फ्लावर आमंड्स कैश्यूज एंड रेजिन्स। यहाँ देखिए आप, हलवा हम हिंदी उर्दू में भी हलवा ही कहते हैं, ये फारसी शब्द है। खुश मजे यानी डेलिशियस, आटे को कहते हैं, बादाम आमंड, बादाम में हिंदी यानी काजू, किशमिश किशमिश को कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, या कुरान लाक्तो शीर मास्त व दूरा ज्याद मशरफ में कुनंद। ये ट्रांसलेशन है, लैक्टो शाकाहारी लोग बड़ी मात्रा में दूध दही और लस्सी का सेवन करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे लैक्टो वेजिटेरियंस कंज्यूम लार्ज अमाउंट्स ऑफ मिल्क कर्ड एंड योगर्ट। यहाँ देखिए गियाखोरान यानी वेजिटेरियन, लैक्टो शीर मिल्क को कहते हैं दूध को, मास्त दही को कहते हैं कर्ड, दूध योगर्ट या लस्सी को आप कह सकते हैं, मशरफ में कुनंद इसका इनिफिटिव मशरफ कर देना, ये टू कंज्यूम। आज हमने फारसी भाषा में कुछ खाद्य पदार्थों और अनाज के नामों को सीखा और उनका सेंटेंस में प्रयोग किया। मुझे उम्मीद है कि आप इन खाद्य पदार्थों और अनाजों को अपने ढंग से अपने सेंटेंस में प्रयोग करें।